राम राम सुधीजनों। आइए आज हम अपने भौतिक जीवन के 82 वर्ष पूर्ण होने पर प्रश्न पोथी के उत्तरदादी के विषय में वार्ता करें। पोती ये चाहती है कि आपका बचपन कैसे गुजरा। स्वागत है आपका। पूर्व पीठिका। अपनी बात आरंभ करती हूँ अपने दादा दादी के जीवन से, क्योंकि उसी पर तो हम निर्भर हैं। मेरे दादाजी स्कूल में हेडमास्टर थे। मेरी दादी ने बताया कि जब तक तेरे दादाजी जीवित रहे, दादी पालकी के बाहर नहीं निकलती थी। उन्होंने तब तक कभी दहलीज के बाहर पाँव नहीं रखा, परंतु दादाजी के दिवंगत हो जाने पर उन्हें 2 पुत्रियों और 2 पुत्रों के लालन पालन के लिए दूसरे के घरों में भोजन तक बनाकर गुजारा किया। थोड़ा बहुत अनाज उनके हिस्से भी आ जाता था। उन्होंने दोनों बेटियों और ताऊजी का विवाह किया। ताऊजी के विवाह हो जाने पर उन्होंने मेरे माता पिता को पहने हुए 2-3 वस्त्रों में ही घर से निकाल दिया। हमारा गांव दक्षिणी दिल्ली में जिया सराय नाम से है और मेरे माता पिता भटकते हुए सदर बाज़ार दिल्ली में आ गए। मेरे पिताजी ने ट्यूशन पढ़ाकर यहाँ तक कि मिट्टी का तेल आदि बेचकर भी परिवार का पालन करते हुए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैं उनके तीसरी संतान हूँ। वे मुझे भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि मैं जब माँ के उदर में थी, पिताजी की फायर ब्रिगेड कनॉट प्लेस में क्लर्क की नौकरी लग गई और जन्मने के पश्चात ही उन्होंने वहीं सरकारी क्वार्टर भी उन्हें मिल गया। हम 3 बहनें 3 भाई थे। अपनी पुत्रियों को पैरों पर खड़ा करना इनका उद्देश्य था। सो मैंने भी हाई स्कूल करने के पश्चात जेबीटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर 18 वर्ष की अवस्था में अध्यापिका के रूप में MCD में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। मेरा बचपन, क्योंकि यही तो मेरी पोती चाहती थी। 2 महीने के छुट्टियों में हम प्राय नाना नानी के यहाँ जाते थे। उन दिनों गांवों में चूल्हे और शहरों में कच्चे पक्के कोयलों की अंगीठी और मिट्टी के तेल वाले स्टोव प्रयोग में लाए जाते थे। शहरों में भी स्लैब नहीं था। नीचे पटरे आदि पर बैठकर खाना बनता था। कुकर भी काफ़ी बाद में आए और गैस चूल्हे तो संभवतः 1998 के बाद आई हैं। गाँवों में घड़े जैसा पक्की मिट्टी का हारा नामक पात्र हर घर में होता था। उस हारे में दूध औंठता था, क्योंकि प्रायः गाँवों में सभी घरों में गऊ और भैंस आदि होती थी, परंतु अन्य किसान किसानी में लिप्त रहते थे। रात्रि में रोशनी का प्रबंध नगण्य होने के कारण शाम को उस हारे नामक पात्र में खिचड़ी, दलिया, बाजरे की खिचड़ी, बिना हल्दी की कढ़ी जैसी राबड़ी ऋतु अनुसार बनती थी। शहरों में उस समय पीतल, कांसा, एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग होता था। पीतल में बर्तनों में कढ़ाई कराई जाती थी। गाँवों में और दिल्ली देहात में भी सुबह महिलाएं कुएं से दिल्ली मिट्टी का घड़ा और पीतल की टोकनी में
कुएं से पानी भरकर लाते थे। गांवों में प्रकाश के लिए दिए, डिबरी, लालटेन का प्रयोग होता था। दिल्ली के महरौली आदि में तो कुओं का पानी इतना गहरा होता था कि कहार पानी लाकर घरों में देते थे। धीरे धीरे दिल्ली देहात में गलियों में प्रकाश के लिए खंभे लगे, जिसमें सरकार की ओर से हर हफ्ते चिमनी में तेल डलता था। धीरे धीरे गांवों में 5वीं तक के स्कूल खुले। अनंतर दूर दराज स्थानों पर हाई स्कूल की व्यवस्था हुई। दिल्ली में स्कूलों का प्रबंध ठीक ठाक था। हमारे स्कूल में तो चुने हुए बच्चों के लिए एनसीसी का प्रबंध था और उस समय एसीसी हर बच्चे के लिए आवश्यक था। सामने ही चांदमारी होती थी क्योंकि मिलिट्री कैंप वहाँ था। हमारे बचपन के खेल। पोती पूछती है कि आप खेलते थे या आप भी ऐसे ही पढ़ते थे? बचपन में हम खेल कूद में मस्त रहते थे। खो खो, टापू, गिट्टे, रस्सी कूदना, झूला झूलना, रस्सी टापना, छुपन छुपाई, ताश, लूडो हमारे प्रिय खेल थे। गांवों में बारिश खत्म होते ही दौड़ पड़ते थे मिट्टी के घरौंदे बनाने के लिए। मिट्टी के घरौंदे बनाना और गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाना गांव के बच्चों का प्रिय खेल माना जाता था। हमारे नाना के गांव में छोटे छोटे मखमली कीट कभी इकट्ठे और कभी चलते हुए बड़े सुंदर लगते थे। उन्हें तीज नाम से पुकारा जाता था। गांवों में कच्चे घरों को मिट्टी गोबर मिलाकर लिपा पोता जाता था। रोटी ऊंचे स्थान पर बोहिए में लटकी रहती थी। बैठने के लिए मूढ़ा या मुड़बुड़ी बनाते थे। चैत्र वैशाख में दिल्ली देहात में भी प्रायः सभी बच्चे चेचक, आँख दुखना, खसरा आदि से घिरे होते थे। दिल्ली के गांवों में भी बहुत यह रोग फैलते थे। यद्यपि बचपन में चेचक के टीके हर नवजात को लगाए जाते थे। शहरों में केवल सरकारी घरों में फ्लश का प्रबंध था, परंतु देहात की स्थिति दयनीय थी। वे शाम के छुटपुटे में दूर दराज जाकर झाड़ी आदि का आश्रय लेकर निपटती थी। अर्ध शहरी घरों में भी शुष्क लैट्रिन होती थी। दिल्ली की बात कर रही हूँ, जिस गंदगी को उठाकर दोपहर के समय आकर ले जाते थे। यह स्थिति हमने 67-68 तक दिल्ली में देखी है, तो छोटे गांवों का जिक्र ही क्या करें। धीरे धीरे परिस्थिति बदली। एमसीडी में अध्यापक कार्य शुरू हुआ। पोती ने पूछा, लेखन कार्य कब और कैसे शुरू किया, कैसे आगे पढ़ाई की? बताया जा चुका है। दिल्ली से हाई स्कूल और डीबीटी कर नगर निगम में अध्यापन कार्य करने लगे। 19 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। अपने पति को एक पढ़ाकू लेखक की संज्ञा दूं तो अनुचित नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि कौशिक भी गांव से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दिल्ली की ओर चल पड़े थे। एक विशेष लक्ष्य पूर्ति के लिए यहाँ सरकारी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति क्या हुई कि उनके कल्पना को पंख लग गए। माँ सरस्वती की कृपा से BA, B.Ed, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, MA हिंदी, MA अंग्रेजी, M.Ed, यहाँ तक कि PhD की डिग्री प्राप्त कर मानो डॉक्टर बनने का अपना सपना साकार किया था।
अनंतर हरियाणा साहित्य के निदेशक अकादमी के निदेशक और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी इन्होंने प्राप्त किया। अपने पति डॉक्टर कौशिक की दिनचर्या को देखकर भला कौन इनसे प्रभावित नहीं होगा, सो मैंने भी अध्यापन और गृह कार्य के समय का सदुपयोग करते हुए MA हिंदी, MA संस्कृत, B.Ed, M.Ed की उपाधियाँ प्राप्त की। वहीं मैं इनकी कृतियों के प्रूफ पढ़ती, यहाँ आवश्यक लगता इनको सुझाव भी देती। मुझ में आत्मविश्वास जागृत हुआ और सोचा कि मुझे भी एक अनुसंधाता की तरह ऐसे विषय पर लिखना चाहिए जो संस्कृत हिंदी साहित्य का निदर्शक हो। उलटते पुलटते अथर्ववेद के भूमि सूक्त पर दृष्टि पड़ी। सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। उपर्युक्त पंक्ति से आरंभ की है। भूमिका के रूप में कृति के विषय में पुस्तक का नाम है नीति आचार परंपरा संस्कृत और हिंदी साहित्य के संदर्भ में। मेरी यह प्रथम रचना हिंदी अकादमी के प्रकाशन सहयोग योजना के अंतर्गत 2000 में प्रकाशित हुई। इस तरह मेरा लेखन कार्य आरंभ हुआ। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधान पत्र सुधाकर पांडे जी सभा की दिल्ली शाखा के मैं प्रायः आते जाते रहते थे। मैंने अपनी पुस्तकें बैठ के यह देखकर अत्यंत मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी प्रथम 3 पुस्तकों की भूमिकाओं को उन्होंने अपनी नागरिक पत्रिका में स्थान दिया। एक दिन पांडे जी ने कहा, श्रीमती कौशिक, आपकी रचनाएं, उनकी भाषा उच्च कोटि की हैं। मैंने संकोच से कहा, कृपया निर्देश दें कि मेरे लेखन का विषय और उसकी परिधि क्या हो। वे बोले, नारी हो, नारियों के विषय में लिखो। बृहद देवता के 2वें अध्याय में मंत्रदृष्टि नारियों का परिचय प्राप्त किया और इस तरह वैदिक नारियों की आत्मकथाएं प्रकाश में आई। नारियों पर आत्मकथात्मक रूप में मेरी अन्य कई पुस्तकें आई। डॉक्टर कौशिक के दिवंगत हो जाने पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के डॉक्टर 51 प्रसिद्ध साहित्यकारों ने डॉक्टर कौशिक के प्रति अपने संबंधों को उजागर किया, अर्थात स्मृति ग्रंथ तैयार किया। क्योंकि मैं इनके साथियों से परिचित थी, उनसे बातचीत में संलग्न रहती थी। अब पोती कहती है, YouTube पर वीडियो डालने का विचार आपको कैसे आया? तो थोड़े में ज़रा ये भी सही। एक बार हमारे निकट के संबंधी बोले, मौसा जी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। आप भी लेखन में व्यस्त रहती हैं। यदि यह साहित्यिक धरोहर पुस्तक प्रेमियों के उपयोग में आ जाए, आप वीडियो बनाकर प्रसारण के लिए डालें। सुझाव अच्छा लगा, विचार मनभावन लगा और लेखन कार्य आरंभ हो गया। पहला वीडियो YouTube पर 20 को प्रसारित हुआ। नारियों के प्रसारण के पश्चात व्रत त्योहारों पर भी वीडियोज प्रसारित हुई। मध्य में माँ सरस्वती संबंधित वीडियोज आईं। अब मैं दोनों प्रकार के वीडियोज प्रसारित हो रहे हैं। धन्यवाद सुधीजनों।